ओम प्रकाश जी अपने कमरे में सो रहे थे। तभी उनकी बड़ी बहू ने कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया और चिल्लाकर बोली, बाबूजी, ओ बाबूजी, आप कब तक सोते रहेंगे? नाश्ते का सामान तो ले आइए, सबको बाहर जाने की जल्दी है। ये ऑफिस जाएंगे और बच्चे स्कूल, जल्दी उठिए। ये अजय की पत्नी थी, जो ओम प्रकाश जी के बड़े बेटे की पत्नी थी। ओम प्रकाश जी अनमने भाव से उठ गए। दरअसल उन्हें रात भर अच्छी नींद नहीं आई थी, क्योंकि उनके पैरों में बहुत तेज दर्द था। कभी कोई बेटा या बहू उनके पैर नहीं दबाता था और न ही उनकी तबीयत के बारे में पूछता था। उनके दोनों बेटे अजय और सूरज अपनी अपनी दुनिया में मगन रहते थे। ओम प्रकाश जी उठकर दरवाजा खोलते हैं। बहू उनके हाथ में 100 का नोट थमा देती है और तीखी आवाज में सामान लाने का निर्देश देती हैं। फिर वह वहां से चली जाती हैं, जबकि दोनों बेटे घर पर आराम से सोए हुए थे। ओम प्रकाश जी सोचने लगे, क्या ये सामान बहू अपने पति यानी मेरे बेटे से नहीं मंगवा सकती थी? मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। ये सोचते हुए वे दुकान की ओर चल पड़ते हैं। वे सारा सामान तो ले लेते हैं, लेकिन एक जरूरी सामान लेना भूल जाते हैं। इस वजह से उनके पास 20 रुपए बच जाते हैं। वही रास्ते में एक फटेहाल बिखरी दाढ़ी वाला आदमी उनके पैरों में गिर पड़ता है। कहता है, बाबूजी, ओ बाबूजी, 3 दिन से भूखा हूँ। भगवान के वास्ते कुछ पैसे दे दीजिए या कुछ खाने को दिला दीजिए। ओम प्रकाश जी दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें उस आदमी पर तरस आ गया, पर सोचने लगे, खाना तो दिला नहीं सकता, बहू से दोबारा पैसे मांगने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने वही 20 रुपए उस गरीब को दे दिए और घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने बहू को सामान थमाया। बहू सामान देखकर आग बबूला हो गई। बाबूजी, आप तो पूरा सामान लाए नहीं, अब नाश्ता कैसे बनेगा? जल्दी जाकर बाकी सामान ले आइए। ओम प्रकाश जी ने धीमे स्वर में कहा, बहू, 20 रुपए बचे थे, एक गरीब मिला था, 3 दिन से भूखा था, मेरे पैर पकड़कर रोने लगा तो मैंने वही पैसे उसे दे दिए। यह सुनकर बहू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह गुस्से में अजय को आवाज देने लगी, सुनिए, जरा सुनिए, अपने बाबूजी के कारनामे खुद तो कमाते नहीं हैं और हमारे पैसे भिखारी में बांट रहे हैं। अजय और सूरज दोनों आंख मलते हुए उठकर बाहर आ गए। सूरज की पत्नी और बच्चे भी वहां आ गए। बड़ी बहू ने सबको अपनी बात बता दी। बेटे तो पहले ही पिता से चिढ़े हुए थे, अब और भड़क उठे। उन्होंने गुस्से में कहा, इस बूढ़े ने हमारी जिंदगी खराब कर दी है, अब हम इसके साथ नहीं रह सकते। इतना कहकर उन्होंने ओम प्रकाश जी का हाथ पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। गेट के बाहर धक्का दिया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि बूढ़ा पिता कहीं गिरकर घायल ना हो जाए। ओम प्रकाश जी काफी देर तक वहीं बैठे रोते रहे, फिर धीरे धीरे वहां से चल पड़े। उन्हें यह भी नहीं पता था कि अब जाना कहाँ है। वे एक बस में बैठ जाते हैं, बस चल पड़ती हैं। चिंता और चोट की वजह से वे वहीं बेहोश हो जाते हैं। जब कंडक्टर टिकट मांगने आता है तो उन्हें बेहोश देखकर डर जाता है और बस रुकवाकर पास के पार्क में उन्हें लिटाकर चला जाता है। अब रात हो चुकी थी। आसमान में घने काले बादल छा गए थे। धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें ओम प्रकाश जी के चेहरे पर पड़ी तो उन्हें होश आया। वे हड़बड़ाकर उठे और पास ही एक टिन के छप्पर के नीचे जा बैठे। बारिश में भीगने से उनके कपड़े पूरी तरह गीले हो गए थे और ठंड लगने लगी थी। इसी दौरान एक 24 साल का युवक बाइक से जा रहा था। बारिश तेज होने पर वह भी उसी छप्पर के नीचे आकर रुक गया। उसने ओम प्रकाश जी की हालत देखी तो उसे उन पर दया आ गई। वह दौड़कर उनके लिए चाय ले आया। चाय पीकर ओम प्रकाश जी को थोड़ी राहत मिली। युवक ने पूछा, बाबा, आपको कहाँ जाना है?
इतना सुनते ही ओम प्रकाश जी रोने लगे। बेटा, मेरा कोई घर नहीं है। युवक बोला, बाबा आप इतनी रात को कहाँ जाएंगे, मेरे साथ चलिए। ओम प्रकाश जी के पास कोई और विकल्प नहीं था, तो वे उसके साथ चल पड़े। युवक का नाम धनराज था। वह उन्हें अपने छोटे से घर ले गया। उसने ओम प्रकाश जी को सूखे कपड़े पहनने को दिए और खुद खाना बनाने लगा। घर में वह अकेला ही रहता था। उसने ओम प्रकाश जी को खाना खिलाया। खाना खाकर ओम प्रकाश जी ने उससे पूछा, बेटा तुम क्या करते हो? धनराज बोला, मैं एक रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम करता हूँ। माँ बाप एक सड़क हादसे में चल बसे। अब इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। ओम प्रकाश जी उसकी बात सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने भी अपने जीवन की कहानी सुनाई। मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं एक निजी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। मेरी पत्नी सुंदर और समझदार थी। हमारे 2 बेटे थे। हमने उन्हें अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक था। हम दोनों मिलकर घर अच्छे से चलाते थे। बेटे बड़े हुए तो बड़े बेटे की शादी कर दी। बहू को घर के काम में दिलचस्पी नहीं थी। मैंने रिटायरमेंट के पैसे छोटे बेटे की शादी में लगा दिए। अब हमें लगा बेटों की कमाई से गुजारा हो जाएगा, पर बहुएं ठीक नहीं निकली। घर का सारा काम मेरी पत्नी और मैं करते रहे। एक दिन पत्नी को इतनी टेंशन हुई कि वह चल बसी। अब मैं अकेला पड़ गया। बहुओं ने रसोई पर कब्जा कर लिया। मुझे सबसे बाद में खाना मिलता और कभी साथ खाने नहीं दिया जाता था। एक दिन मैंने एक भिखारी को 20 रुपए दे दिए। बस उसी बात पर झगड़ा हुआ और बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया। इतना कहते कहते ओम प्रकाश जी फूट फूट कर रोने लगे। धनराज ने उन्हें गले लगाकर चुप कराया। फिर ओम प्रकाश जी ने पूछा, अच्छा बेटा तुम क्या सपना देखते हो? धनराज बोला, बाबा मैं एक अच्छा कुक बनना चाहता हूँ। पहले तो खाना ठीक नहीं बनाता था, पर अब धीरे धीरे बहुत अच्छा बनाना सीख गया हूँ। ओम प्रकाश जी बोले, हाँ बेटा तुमने तो आज बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। यह सुनते ही धनराज फिर से ओम प्रकाश जी के गले लग गया और रोते हुए बोला, बाबा इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है। मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। क्या आप मेरे बाबा बनकर मेरे साथ रहेंगे? इतना सुनते ही ओम प्रकाश जी धनराज के गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे और बोले, क्यों नहीं बेटा, मैं जरूर तेरा बाबा बनकर तेरे साथ रहूंगा। धनराज की आंखों में आंसू थे। अब सो जा बेटा, सुबह तुम्हें काम पर जाना है। ओम प्रकाश जी ने प्यार से कहा। धनराज और ओम प्रकाश जी दोनों सो गए। सुबह होते ही ओम प्रकाश जी जल्दी उठ गए और धनराज के लिए घर में रखे सामान से नाश्ता तैयार कर दिया। इसके बाद उन्होंने धनराज को उठाया। धनराज नींद से उठते ही बोला, बाबा आप बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता बनाता हूँ। ओम प्रकाश जी मुस्कुराकर बोले, बेटा इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही नाश्ता बना लिया है। यह सुनकर धनराज हैरान रह गया। ओम प्रकाश जी ने कहा, चलो अब जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ और नाश्ता कर लो। जब तक धनराज नहाकर बाहर निकला, ओम प्रकाश जी ने टेबल पर नाश्ता सजा दिया। धनराज ने जैसे ही एक निवाला मुंह में डाला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। बाबा इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने जीवन में कभी नहीं खाया। उसने बाबा की खूब तारीफ की और उन्हें कुछ पैसे देकर काम पर चला गया। ओम प्रकाश जी बाजार गए और घर के उपयोग की कुछ जरूरी चीजें खरीद कर लाए। दोपहर में उन्होंने खाना नहीं बनाया क्योंकि सुबह का बचा नाश्ता ही उन्होंने खा लिया। फिर उन्होंने पूरे घर की सफाई की क्योंकि धनराज अकेला रहता था। सुबह काम पर जाता और रात को देर से लौटता था। शाम को ओम प्रकाश जी ने रात का खाना तैयार किया। जब धनराज घर आया तो दोनों ने साथ बैठकर भोजन किया। खाना इतना स्वादिष्ट था कि धनराज तारीफ किए बिना नहीं रह सका।
ओम प्रकाश जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं कई वर्षों से खाना बनाता आ रहा हूँ, इसलिए अच्छा खाना बनाना आता है। खाना खाकर दोनों सो गए। अगले दिन रेस्टोरेंट में जाकर धनराज ने अपने दोस्तों को ओम प्रकाश जी के बारे में बताया और कहा, बाबा इतना अच्छा खाना बनाते हैं कि जो भी खाए उंगलियां चाटता रह जाए। धनराज के दोस्तों को बाबा से मिलने और उनके हाथ का खाना खाने की बड़ी इच्छा हुई। उन्होंने कहा, शाम को हम भी तुम्हारे बाबा का खाना खाने आएंगे। शाम को जैसे ही दोस्त आए, ओम प्रकाश जी बहुत खुश हो गए। उन्होंने बहुत ज्यादा खाना नहीं बनाया था, लेकिन जो बना था सबके बीच बांटा गया। खाना खाते ही दोस्तों की आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। वे बोले, बाबा आप बहुत ही अद्भुत खाना बनाते हैं। आप हमारे साथ रेस्टोरेंट में काम करिए, खाना हम बना लेंगे, बस आप सामग्री और तरीका बता दिया करिए। ओम प्रकाश जी बोले, नहीं बेटा, मैं किसी के यहाँ नौकरी नहीं करूँगा। हम अपना खुद का काम शुरू करेंगे। टिफिन सर्विस, घरों, दफ्तरों और अन्य जगहों पर टिफिन पहुँचाएंगे। धनराज के दोस्तों ने अगली सुबह आने का वादा किया और चले गए। ओम प्रकाश जी ने अगले दिन धनराज को काम पर जाने से मना कर दिया। धनराज और उसके दोस्तों ने अगली सुबह ऑफिसों, क्लिनिकों और अन्य स्थानों में जाकर पता किया कि किन किन लोगों को घर के खाने की जरूरत है। काफी लोगों ने ऑर्डर दे दिया। धनराज ने रेस्टोरेंट जाकर अपनी सैलरी ली और टिफिन व जरूरी सामग्री खरीद लाया। फिर ओम प्रकाश जी और धनराज ने मिलकर ऑर्डर तैयार किए। टिफिन पहुंचाने में दोस्तों ने पूरी मदद की। जिसने भी ओम प्रकाश जी का बना खाना खाया, तारीफ करते नहीं थका। धीरे धीरे उनके पास और भी ज्यादा ऑर्डर आने लगे। धनराज ने अपने दोस्तों को भी सैलरी पर रख लिया। 1 महीने में ही अच्छे खासे पैसे इकट्ठा हो गए। अब ओम प्रकाश जी ने एक होटल के लिए जगह किराए पर ली। धनराज और उसके दोस्तों को होटल पर काम पर लगाया और साथ ही टिफिन सप्लाई का काम भी जारी रहा। अच्छे खाने और व्यवस्था के कारण होटल जल्दी ही प्रसिद्ध हो गया। जब ओम प्रकाश जी और धनराज के पास अच्छी आमदनी होने लगी, उन्होंने होटल की वह जगह खरीद ली और काम को और बढ़ा दिया। धीरे धीरे उनके 10 होटल हो गए। अब उनका नाम अखबार, मैगजीन और टीवी चैनलों में आने लगा। लोग उन्हें लाल ओम प्रकाश जी के नाम से जानने लगे। उनकी इतनी तेज तरक्की देख सभी हैरान थे। एक दिन एक अखबार उनके बेटे के घर भी पहुंच गया। बेटे ने जब अपने पिता की तस्वीर, बंगला और कारोबार देखा तो उनके होश उड़ गए। उनके मन में लालच आ गया। वे सोचने लगे, अगर हम बाबा से माफी मांग ले तो वे हमें माफ कर देंगे। आखिर इतना पैसा तो हमारा ही है। इतने पैसों का क्या करेंगे अकेले, वो भी इस उम्र में। अगले दिन दोनों बेटे और बहुएं ओम प्रकाश जी के बंगले पर पहुंच गए। बंगले को देखकर वे दंग रह गए, लेकिन चौकीदार ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। बेटे चौकीदार से उलझने लगे, ये हमारे पिता का घर है, तुम हमें अंदर जाने से नहीं रोक सकते। शोरगुल सुनकर ओम प्रकाश जी और धनराज बाहर आए। अपने बेटे को देखकर ओम प्रकाश जी के जहन में पुराने सारे दृश्य ताजा हो गए। बेटे कहने लगे, पिताजी देखिए, हम आ गए, अब हम आपके साथ ही रहेंगे। गुस्से में ओम प्रकाश जी बोले, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और वो है धनराज। इतना कहकर उन्होंने धनराज को गले लगा लिया। फिर चौकीदार से बोले, मैं इन लोगों को नहीं जानता, इन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दो। अब उनके बेटे और बहुएं अपने किए पर पछताने लगे। कुछ समय बाद ओम प्रकाश जी ने धनराज की शादी कर दी। धनराज की पत्नी बहुत ही संस्कारी और प्यारी थी। वह ओम प्रकाश जी की सेवा पूरे मन से करती थी। अब ओम प्रकाश जी की बेहद खुश थे। वे धनराज और उसकी पत्नी के साथ बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहे थे। प्रिय दोस्तों, ओम प्रकाश जी ने अपने बेटों के साथ जो किया, क्या वह सही था या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।
अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। पास में लगी घंटी को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी हम कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।